बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पूछा गया है कि क्या रमज़ान ही में ज़कात अदा करना ज़रूरी है। आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर ये रवाज है कि रमज़ान के महीने में ज़कात अदा की जाती है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि रमज़ान का जो महीना है वो नेकियों का मौसम बहार है। उसके अंदर रब ताला नेकियों की लूट सेल लगा देते हैं और जो नफल है उसका जो दर्जा है रब ताला बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फ़र्ज़ का कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़कात के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि सहब निसाब होना और दूसरी शर्त है 1 साल का गुजर जाना। अब जो आदमी जिस तारीख को सहब निसाब हुआ है उस तारीख से अगले साल फिर जब दोबारा वो तारीख आएगी और उसके पास वो इतने पैसे होंगे कि वो सहब निसाब बनता है, उनके ऊपर ज़कात जो है वो वाजिब होती है, तो फिर वो ज़कात अदा करेगा। अगर वो सहब निसाब जिस तारीख को बना है और फिर यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी यकम मुहर्रम 1441 हिजरी को सहब निसाब हो गया है। सहब निसाब का मतलब यह है कि उसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की जो मालियत और कीमत है, इतनी नकदी उसके पास आ गई है, या सामान तिजारत आ गया है, या ऊँट बकरियां भेड़ें और गाय, इनका जो निसाब है जब वो पूरा हो जाता है तो उसी वक़्त से वो सहब निसाब बन जाता है। अब अगर कोई आदमी यकम मुहर्रम 1441 हिजरी को सहब निसाब बना है तो अब यकम मुहर्रम 1442 हिजरी को देखा जाएगा कि उसके पास कितनी रकम है। वो ज़कात के निसाब को पहुंचती है तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी और वो ज़कात अदा करेगा। और इसके दरमियान जो साल के दरमियान का जो दौरानिया है उसके अंदर वो रकम बढ़ती रही है, कम होती रही है, उतार चढ़ाव आता रहा है। लाखों का कारोबार किया है, लाखों आए हैं, कभी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, तो उसका कोई एतबार नहीं होगा। जिस दिन वो सहब निसाब हुआ है उससे लेकर अगले साल जब वो दिन आएगा तो उस दिन का हिसाब होगा। अगर वो सहब निसाब बनता है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। इसमें रमज़ान का जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो दिन और वो महीना जो है वो मुतय्यन किया जाए जब बंदा सहब निसाब होता है। हाँ, अगर वो सहब निसाब हुआ है रमज़ान के महीने के बाद, यानी शवाल के अंदर वो सहब निसाब हुआ है, तो अब वो रमज़ान के अंदर एडवांस अगर ज़कात निकालना चाहे तो ठीक है। लेकिन अगर वो सहब निसाब हुआ है रमज़ान के महीने से पहले, जैसे रजब और शाबान है, तो अब जब वो उसका जो तारीख़ मुतय्यन है, मुकर्रर है, जिसको वो सहब निसाब बना है, वो जब तारीख़ आएगी तो उस तारीख़ के बाद वो अपना हिसाब करेगा। जो ज़कात बनती है उसको जो है वो फ़ौरन निकाले और उसके अंदर ताख़ीर न करे। और ये बात ज़हन में रहे कि ज़कात के लिए जो तारीख़ मुतय्यन की जाए या मुकर्रर की जाए वो हिजरी साल और हिजरी महीने की हो। अब ये नहीं है कि रमज़ान का पूरा महीना है तो जिस दिन मर्जी ज़कात निकाल दें, नहीं, जिस तारीख को आप सहब निसाब बने हैं वो तारीख अपने पास नोट कर लें और आइंदा साल जब वो तारीख आए तो फिर आप हिसाब करें कि आपके पास कितनी रकम है, कितना सामान तिजारत है और उस पर कितनी ज़कात बनती है। ये नहीं कि पूरे महीने में से जो तारीख मर्जी है, और तारीख और जो साल है वो हिजरी साल जो है वो मुतय्यन करना ज़रूरी है। जो शरीयत का सारा निज़ाम है, इस्लाम का जो सारा निज़ाम है वो हिजरी साल के ऊपर है। ईद भी हिजरी साल पे है, रमज़ान भी हिजरी साल पे है, हज भी हिजरी साल पे है। और अगर ईसवी साल जो है उसके मुताबिक अगर ज़कात निकाली गई जनवरी फरवरी मार्च के एतबार से, तो हिजरी और ईसवी साल के दरमियान 10 दिनों का फ़र्क है। तो ये 10 दिन जो हिजरी साल के हैं वो कम होते हैं ईसवी साल से। तो 36 साल के बाद 1 साल की शार्टेज हो जाती है और आदमी को इल्म ही नहीं होता तो 1 साल की जो ज़कात है वो शार्ट हो जाती है। तो उसके लिए जो तारीख़ है वो मुतय्यन की जाए, महीना जो है वो मुतय्यन किया जाए, यानी जिस तारीख़ को आप साहब निसाब बने हैं वो तारीख़ लिख लें और उसी तारीख़ को आप जो है वो ज़कात निकाला करें।